बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार पटना में अपनी कार्य समिति की बैठक आयोजित की। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के अन्य दलों के नेताओं ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बार आमने सामने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। बिहार चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को बड़ी चेतावनी दी है। क्या विपक्षी एकता के नाम पर हो रही बातचीत में दरार आ रही है और क्या ओवैसी की चेतावनी आने वाले चुनाव में आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त बिहार की सियासत में उठ रहे हैं। दरअसल एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार मिशन पर हैं। उनकी 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले की यात्रा करने की संभावना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अररिया, किशनगंज और पूर्णिया से 5 सीटें जीतकर राजद को बड़ा झटका दिया था। बाद में 5 में से 4 विधायक राजद का दामन थाम लिए थे। अब ओवैसी के सामने फिर से नई चुनौती है। जनसुराज पार्टी बनने के बाद इस बार सीमांचल में विधानसभा चुनाव का समीकरण काफी बदल गया है। इसलिए एआईएमआईएम राजद से गठबंधन के फिराक में है ताकि सियासी जमीन को और मजबूत कर सके। आपको बता दें कि पटना में एक टीवी न्यूज चैनल से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने राजद के साथ गठबंधन की कोशिशों से लेकर वक्फ बिल, विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत की। बातचीत के दौरान आरजेडी से गठबंधन की कोशिशों पर ओवैसी ने कहा कि मेरी पार्टी ने गठबंधन के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि हमने आरजेडी से केवल 6 सीटें मांगी थी, मंत्री पद की डिमांड भी नहीं की थी। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो। बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। ओवैसी ने कहा कि 2020 में जीते 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी ने छीन लिया था। इसके बावजूद हमने उनसे गठबंधन की पेशकश की है। आरजेडी से गठबंधन की पेशकश करना मेरी कमजोरी नहीं थी। दे दिए कि 6 सीट दे दो। अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तरुल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहाँ पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुमको सत्ता मिलती है तो बीजेपी को रोको। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कोई भी मुस्लिम नेता नहीं है जो समुदाय की बात कर सके। ओवैसी ने कहा कि हमने इस पार्टी की स्थापना करने वाले पिता को पत्र लिखा था। अब अगर उनके बेटे कहते हैं कि उन्हें नहीं बताया गया तो उन्हें नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। मैं बताना चाह रहा हूँ तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिख कर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। उन्होंने आगे कहा कि अपने पिता की बात सुनकर सभी को लाइन में खड़े होते देखा है। राजद को विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि वो राजद के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीमांचल में राजद को फिर हराएंगे। तुम नेता बनो, तुम्हारे मुकद्दर के फैसले तुम करोगे। अब तक होता ही आया है 50-60 साल के अरसे में सीमांचल के गरीबों का फैसला कोई पटना में बैठने वाला जालिम करता था। अब जो भी फैसला होगा सियासी सीमांचल की सरजमीन पर सीमांचल की आवाम करेगी इंशाअल्लाह ताला। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर उसकी पकड़ ने आरजेडी की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन 2025 की तैयारी में जब महागठबंधन की रणनीति बनने लगी तो एआईएमआईएम को दरकिनार कर दिया गया।
तेजस्वी यादव ने अब तक AIMIM से न तो कोई बात की, न ही गठबंधन का कोई प्रस्ताव दिया। वहीं एक जनसभा के दौरान आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर लालू परिवार में घमासान के तरफ इशारा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया है। उन्होंने संजय यादव का नाम लिए बगैर कहा कि एक हरियाणा से आया हुआ व्यक्ति बिहार में राज्यसभा का MP बन गया तो पेट में दर्द नहीं हुआ, मेरे हैदराबाद से आने पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मौत ही बिहार और सीमांचल आने से उन्हें रोक सकती है। हैदराबाद से आया है, हाँ मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का MP बन जाता है उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। सीमांचल न्याय यात्रा पर किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद से आया तो सवाल पूछते हैं। ओवैसी ने कहा कि ऊपर वाला जब तक जिंदा रखेगा तब तक बिहार और सीमांचल आते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। दरअसल किशनगंज उत्तर बिहार का एक ऐसा जिला है जहां की लगभग 2/3 आबादी मुस्लिम है। अगर गठबंधन होता है तो AIMIM को फायदा होगा। ओवैसी के मुस्लिम वोटर महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे और NDA और अन्य प्रतिद्वंदियों को नुकसान होगा। वहीं आरजेडी को भी लाभ होगा क्योंकि पार्टी अपने वोट शेयर को बनाए रख सकती है। ओवैसी के प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। हालांकि चुनौती यह है कि AIMIM की जीत की 5 सीटों में से 4 विधायक अब आरजेडी में चले गए हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज भी मुस्लिम और कुर्मी वोटरों के बीच पैठ बना रही है। अगर जनसुराज सीमांचल में असरदार होती है तो AIMIM और आरजेडी दोनों के लिए यह चिंता का विषय होगा। इधर तेजस्वी यादव की रणनीति फिलहाल कांग्रेस, वाम दलों और अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन को मजबूत करने की है। उनका फोकस बीजेपी को रोकने पर है, लेकिन AIMIM को शामिल न करना एक बड़ा राजनीतिक दांव साबित हो सकता है। सीमांचल की 20 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है और यहीं पर ओवैसी की पकड़ मजबूत हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 2020 में ऐसा ही हुआ था और अब हालात फिर दोहराए जा सकते हैं। ओवैसी खुद को मुस्लिम राजनीति का मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी सेकुलर फ्रंट बनाकर खुद को सबसे बड़ा विकल्प पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्या अहम राजनीतिक ताकतों को दरकिनार कर महागठबंधन सच में मजबूत हो सकता है? ओवैसी राजद हाथ मिलाते हैं या नहीं, या सीमांचल की मतदाता राजनीति और विधानसभा सीटों के समीकरण पर निर्णायक असर डालेगा? अगर गठबंधन सफल रहा तो NDA और अन्य विपक्षी दलों को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अगर यह नहीं हुआ तो AIMIM का 2020 का जादू सीमांचल में कमजोर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।